तो चलिए बच्चे, आप तमाम बच्चों का एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल समर्पण बाय DK यादव में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरीके से आप सबने टाइप 4 तक पढ़ा और सीखा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज टाइप 5 पढ़ने जा रहे हैं और उसी तरीके से यहाँ भी बहुत इम्पॉर्टेंट बातों को सीखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी गए हैं और फ्यूचर में पूछे भी जाएंगे। टाइप 5 बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बच्चे, लेकिन कहते हैं छोटी छोटी बातें भी परीक्षा में मायने रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज इस टाइप में कुछ वर्ड को सीखना है, रेशो से संबंधित कुछ शब्द को जानना है, साथ ही साथ कुछ रेशो के टाइप हैं, उस टाइप को भी समझना है। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज टाइप 5। तो रेशियो की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलो बच्चे शुरुआत किया जाए। देखो बच्चे, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ वर्ड, इसे समझते हैं ये क्या है। लिखा हुआ है वितत समानुपात। क्या लिखा हुआ बच्चों? वितत समानुपात। वितत समानुपाती। ये वितत समानुपाती इंग्लिश में से क्या कहते हैं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, राइट। ये वितत समानुपाती क्या है, जरा इसे जाने समझे। देखिए बच्चे, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि इफ ABC आर 3 नंबर्स, यानी ABC कोई भी 3 नंबर हो सकते हैं और इस तरह से हो, सच दैट, मतलब इस प्रकार हो, इस तरीके से हो कि A अनुपात B बराबर हो जाए B अनुपात C के। तो देन these numbers ABC are said to be in continued proportion। क्या कहा बच्चे, जरा ध्यान से समझ लें। ये कहना ये चाह रहा है कि कोई भी 3 नंबर आप लीजिए, जैसे यहाँ पे लिया गया ABC, कोई 3 नंबर है, और यदि ये 3 नंबर इस तरह से हो कि A अनुपात B बराबर कहिए या फिर समानुपात कहिए, दोनों बात सेम ही है। A अनुपात B बराबर हो जाए किसके? B अनुपात C के। तो ये तीनों नंबर आपस में क्या कहलाता है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यानी वितत समानुपाती कहलाता है बच्चे। ये कंटिन्यूड जो लिखा है, इसको थोड़ा अपनी भाषा में ऐसे भी आप समझ लें। कंटिन्यू मतलब होता है लगातार जारी रहना। जरा गौर से देखो बच्चे, पहला रेशियो कहाँ पे अंत हुआ? B पे जाके, और अगला रेशियो कहाँ पे जाके शुरुआत हुआ? जहाँ से अंत वहीं से शुरुआत हो गया, इसलिए इसका नाम इंग्लिश में कंटिन्यू रखा जा रहा है। तो यदि इस तरीके से आप समझेंगे तो आपके दिमाग में परमानेंट रहेगा। कंटिन्यू मतलब लगातार। जैसे तो चलो बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आप कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब समझ चुके हैं। आइए इससे एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, जरा उन प्रश्नों को भी देखा जाए। तो चलो बच्चे, बनाते हैं सवाल। इस कंटिन्यू प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को थोड़ा समझा जाए। देखो क्या कहा, यदि 2, B और 8 वितत समानुपाती में हैं तो B का मान क्या होना चाहिए? तो अभी आपने क्या सीखा? 2, B और 8, ये 3 नंबर किसमें दिया गया है? ये 3 नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, वितत समानुपाती में। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे? इसका मतलब होगा 2 अनुपात B बराबर होना चाहिए B अनुपात 8। फर्स्ट 2 रेशियो लास्ट 2 रेशियो के बराबर, जहां की बीच वाला क्या होता है? रिपीट हो जाता है। जहां से पहला अंत, वहीं से अगला क्या करना है? स्टार्ट कर देना है। इसलिए इसका नाम भी क्या हो रहा है? कंटिन्यू। और ऐसा हो जाए तो शुरुआत पहली क्लास में ही आप लोगों को बताए थे कि जब 2 रेशियो आपस में क्या हो? बराबर हो, तो अंदर वाले का गुणनफल बराबर क्या हो जाता है? बाहर वाले का। तो कर दीजिए B गुणा B दैट इज B स्क्वायर
और 2 गुना 8 दैट इज 16। तो b का मान स्क्वायर उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना? 4। b का मान पूछा था, b का मान कितना मिल गया बच्चे? 4। उम्मीद करते हैं आप समझ गए हों। चलिए फिर इसी से एक दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं। आइए इसको देखिए, कहता है 4b एंड 16, ये तीनों नंबर क्या है? वितत समानुपाती में है, तो b का मान पूछ रहा है। उसी तरीके से बनाते हैं। वितत समानुपाती में होने का मतलब फर्स्ट 2 रेशियो यानी 4:b, और अगला जो 2 रेशियो बनाएंगे शुरुआत कहां से करेंगे? जहां से अंत वहीं से स्टार्ट, यानी b/16। और जब ऐसा हो तो आप जानते हैं अंदर वाले का गुणनफल बराबर बाहर वाले का, दैट इज b गुना b यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू 16 गुना 4, 16 चौकी 64। तो b का मान कितना बच्चे? 64 का वर्गमूल दैट इज 8। b का मान कितना मिला? 8। ऑप्शन इज सॉरी 8 का है बच्चे ऑप्शन बी में। बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, इतना मुझे उम्मीद है। तो चलिए फिर अगला सवाल लेते हैं। इसमें ये क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कहा, वही सवाल है, इसलिए आप बना सकते हैं खुद से भी नोट डाउन। 18x एंड 50 कहता है वितत समानुपाती लिए हो तो x का मान क्या है? यानी ये तीनों वितत समानुपाती में है, x का मान पूछ रहा है। वही चीज आप कर लो, दैट इज 18:x बराबर x/50। और ऐसा है, इसका मतलब अंदर वाले का गुणनफल बराबर बाहर वाले का, यानी x² बराबर 18 गुना 50, यानी x² बराबर 18 गुना 5 दैट इज 90 यानी 900। तो x का मान 900 का वर्गमूल बच्चे कितना होना चाहिए? 30, यानी x का मान कितना हो गया आपका? 30, दैट इज ऑप्शन ए। देखता हूं क्या और भी इसमें प्रश्न है। नो। तो चलो बच्चे, मुझे उम्मीद है आप वितत समानुपाती का मतलब समझे होंगे। इससे सवाल देखें आप कितना आसान है, और बस यदि आप ध्यान में रखेंगे तो परीक्षा में से सवाल कई बार आया है। उम्मीद करते हैं आप निश्चित रूप से इस सवाल को इजीली बना लेंगे। अब आओ बच्चे, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको कहा कि आज ये टाइप 5 में कुछ रेशो के वर्ड को जानना है। रेशो में कुछ वर्ड होते हैं, उसका एक अपना मतलब है, मीनिंग है, जिससे कि हमारे एग्जाम में कभी न कभी प्रश्न देखने को मिलता है। इसलिए उन शब्दों को जानना बेहद जरूरी है बहुत आसान। एक बार आप बढ़िया से देख लें, अच्छे से समझ लें, तो फिर कभी भूलने की बात ही नहीं हो सकती। तो चलो बच्चे, मैंने हेडिंग लगाया सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रेशियो, सम इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रेशियो, यानी रेशियो के कुछ प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं उस चीज को जानना है। तो देखिए क्या लिखा, पहला है डुप्लीकेट रेशियो। क्या नाम है बच्चे? डुप्लीकेट रेशियो। हिंदी में क्या पढ़ते हैं इसे? वर्गानुपात। तो हिंदी में और बिल्कुल मीनिंग से यह स्पष्ट हो रहा है, वर्गानुपात मतलब वर्ग कर देना है। वर्गानुपात मतलब वर्ग पूछ रहा है। कोई भी 2 रेशियो दिया हुआ रहे और उसका वर्गानुपात पूछे, मतलब उसका स्क्वायर कर देना है। आप जरा डेफिनेशन को देख लीजिए, क्या कहता है? 2 संख्याओं के वर्गों के अनुपात को, 2 संख्याओं के वर्गों के अनुपात को उन संख्याओं का वर्गानुपात कहते हैं। यानी कोई भी 2 संख्या होगा, उसका स्क्वायर कर दीजिए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्गानुपात, यानी इंग्लिश में डुप्लीकेट रेशियो कहा जाता है। सिंपली बच्चे एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल भी स्पष्ट रूप से दिया गया है। क्या है? A/B कोई रेशियो है, पूछेगा बताओ इसका वर्गानुपात क्या होगा, तो सिंपली आपको क्या कर देना है? उसका स्क्वायर कर देना है। तो डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गानुपात का मतलब हो गया उसका सीधा स्क्वायर कर देना है। फिर अगला देखो बच्चे क्या है? सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या लग गया यहाँ? सब,
सब डुप्लीकेट रेशियो और उसका हिंदी क्या है? वर्गमूलानुपात। वर्गमूल शब्द में क्या छिपा हुआ दिख रहा है? वर्गमूल मतलब यह स्पष्ट है कि कोई दो रेशियो दिया हुआ रहे, कोई रेशियो रहे और उसका आपको सब डुप्लीकेट रेशियो पूछे यानी वर्गमूलानुपात पूछे, सीधा उसका क्या करना है? वर्गमूल निकाल देना है। वेरी सिंपल। पढ़िए डिफिनेशन क्या लिखा है? दो संख्याओं के वर्गमूलों के अनुपात को उन संख्याओं का उन संख्याओं, जो भी संख्या या रेशियो का क्या कहलाएगा? वर्गमूलानुपात कहते हैं। यानी कोई भी दो नंबर दिया हुआ है, दो संख्या रेशियो में दो नंबर रहेंगे, उस दो नंबर की बात हो रही है। दो संख्याओं के वर्गमूलों के अनुपात को उन संख्याओं का क्या कहते हैं? वर्गमूलानुपात कहते हैं। दैट इज सब डुप्लीकेट रेशियो। मतलब सिंपल बच्चे, दो नंबर दिया हुआ रहेगा, पूछेगा बताओ इसका वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो उस दोनों नंबर क्या करना, उस दोनों नंबर का क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। राइट। एग्जांपल देख लीजिए, दो नंबर है ए और बी, उसका वर्गमूलानुपात पूछे यानी दोनों नंबर का क्या कर देना है? वर्गमूल निकाल देना है। अगला देखो क्या होगा? ट्रिप्लीकेट। इस सारी वर्ड को ध्यान में रखिए। ट्रिप्लीकेट जैसे डुप्लीकेट मतलब वर्ग, तो ट्रिप्लीकेट मतलब घनमूल। उसका क्या करना है बच्चे? घनमूल कर देना है यानी क्यूब कर देना है। पढ़िए डिफिनेशन। दो संख्याओं के घनों के अनुपात को उन संख्याओं का घनानुपात कहा जाता। क्या कहा जाता है? घनानुपात। राइट बच्चे। एग्जांपल देखो, एक रेशियो है ए अनुपात बी और उसका घनानुपात क्या हो गया? दोनों का सिंपली क्यूब हो गया। तो घनानुपात का मतलब वेरी सिंपल, ट्रिप्लीकेट घनानुपात यानी दो संख्याओं के घनों के अनुपात को उन संख्याओं का क्या कहेंगे? ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी घनानुपात। राइट बच्चे। अब अगला देखते हैं कौन सा वर्ड है। अगला वर्ड है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे वहां था डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक उसी तरह ट्रिप्लीकेट रेशियो एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का क्या मतलब हो रहा है? घनमूलानुपात यानी घनमूल। जैसे वहां क्या निकालना था हम लोग को? वर्गमूल। ठीक उसी तरह यहां पे क्या निकालना होगा? घनमूल, है ना? क्यूब रूट समझिए। देखिए डिफिनेशन क्या है? दो संख्याओं के घनमूलों के अनुपात, दो संख्या है और उसका क्या निकाल दीजिए? घनमूल निकाल दीजिए और उसके घनमूलों के अनुपात को ही क्या कहा जाता है? घनमूलानुपात। एग्जांपल से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए एग्जांपल, एक रेशियो है ए अनुपात बी और उसका क्या पूछा है बच्चे? घनमूलानुपात। मतलब सीधा दोनों का क्या कर देना है? क्यूब रूट निकाल देना है। क्या करना है? क्यूब रूट यानी घनमूल निकाल देना है और उसी को क्या कहते हैं? घनमूलानुपात। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड देखो बच्चे, कंपाउंडेड रेशियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैंने देखा है बहुत सारे एग्जाम में इससे सवाल आया है। इस वर्ड को निश्चित रूप से ध्यान में रखिए। कंपाउंडेड रेशियो का हिंदी क्या है बच्चे? मिश्र अनुपात। ये मिश्र अनुपात क्या है? जरा डिफिनेशन पढ़ा जाए, मीनिंग स्पष्ट हो जाएगा। कहता है दो या दो से अधिक अनुपातों के, दो या दो से अधिक अनुपातों के अग्रपदों दैट इज एंटीसीडेंट तथा फर्स्ट पद यानी कॉन्सिक्वेंट के गुणनफलों के अनुपात को क्या कहा जाता है? मिश्र अनुपात कहा जाता है। राइट। एज फॉर एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल ऑलरेडी यहां है, फिर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे सपोज करो एक रेशियो मैंने लिया ए अनुपात बी। एक रेशियो मैंने क्या ले लिया बच्चे? ए अनुपात बी। एक दूसरा रेशियो मैं लेता हूं सी अनुपात बी और एक तीसरा रेशियो मैं लेता हूं ई अनुपात एफ। राइट। मैंने तीन रेशियो लिया और इस तीनों रेशियो का क्या पूछेगा? कंपाउंड रेशियो बता दीजिए यानी मिश्र अनुपात बता दीजिए। कभी कभी मिश्रित अनुपात भी लिखा हुआ मिलेगा आपको हिंदी में। तो कुछ नहीं करना है, सारे रेशियो, जैसे इस रेशियो की बात करें बच्चे तो इसे किस नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं अग्रपद और बाद वाले को कहते हैं
फर्स्ट पद। शुरुआत वाला कहलाता है अग्रपद और लास्ट वाला क्या कहलाता है? फर्स्ट पद। इंग्लिश में इसे कहते हैं एंटीसीडेंट और इसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, राइट बच्चे? तो डिफिनेशन क्या कहा? सभी रेशियो के अग्रपदों को यानी सभी के पहले पद को एक साथ गुना कर दीजिए और सभी रेशियो के दूसरे पदों को यानी फर्स्ट पदों को एक साथ गुना कर दीजिए और गुना करने के बाद जो रेशियो आया वही रेशियो आपका क्या कहलाता है? कंपाउंडेड रेशियो यानी मिश्र अनुपात। तो इसका यदि मिश्र अनुपात पूछेगा बच्चे तो आप क्या करोगे? सभी के अग्रपद को एक साथ, इसका अग्रपद यानी पहला पद ए, इसका पहला पद सी, इसका पहला पद ई और फिर सभी का सेकंड पद को एक साथ यानी बी, इसका सेकंड पद डी, इसका सेकंड पद एफ, सभी को गुणा कर दीजिए और ये जो रेशियो तैयार हुआ अग्रपदों का गुणनफल और फर्स्ट पदों के गुणनफल का रेशियो, यही रेशियो क्या कहलाता है बच्चे? मिश्र अनुपात कहलाता है। यही अनुपात आपका कंपाउंडेड रेशियो कहलाता है। उम्मीद करता हूं बच्चे कि जितने भी यहाँ पे वर्ड आए आप सभी इन शब्दों का मीनिंग बहुत गहरी तरीके से समझ पाए। हमें नहीं लगता है कि शायद किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होगा। तो चलो बच्चे इससे कुछ सवाल भी हैं उसे भी देख लेते हैं किस किस तरह के सवाल आए। पहला सवाल देखिए कौन सा आ गया? वही मिश्र अनुपात से जिसकी चर्चा अभी मैं कर रहा था। और बच्चे देखिए 1 रेशियो, 2 रेशियो, 3 रेशियो, 3 रेशियो आपके सामने है और उसके बाद कहा उसका क्या निकालिए? मिश्रित अनुपात निकालिए यानी कंपाउंडेड रेशियो निकाल दीजिए। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्या तरीका आपको मैंने बताया? सभी रेशियो के प्रथम पद यानी अग्रपद को गुणा कर लीजिए एक साथ और सभी रेशियो के फर्स्ट पद यानी सेकंड पार्ट को एक साथ गुणा करिए। यानी इसका मिश्र अनुपात निकालना हो तो सभी का पहला एक साथ यानी 2 गुना 4 गुना 6 एक साथ, फिर अनुपात डालिए और सभी के फर्स्ट पद यानी बाद वाले टर्म को एक साथ गुणा कर लीजिए यानी 3 गुना 5 गुना 7। कितना हो गया? 4 गुना 8 8 6 के। अच्छा कुछ कट रहा है बच्चे, तो कुछ कट रहा है तो कटा भी सकते हैं। 3 दूनी 6। रेशियो में कुछ यदि कॉमन हो तो उस कॉमन को आप हटा सकते हैं, नो डाउट। यहाँ क्या बचा बच्चे? 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और यहाँ 7 बचे 35 यानी मिश्र अनुपात क्या मिला हमें? 16:35। तो उम्मीद करते हैं मिश्र अनुपात को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और यदि सवाल आए तो शायद आपसे छूटना भी नहीं चाहिए। और बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो। इस प्रश्न को देखने से क्या करें? जरा लैंग्वेज को समझिए। एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है और कहता है अनुपातों के यानी 3 अनुपात दिया हुआ है, इन अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात। डायरेक्ट इस रेशियो का मिश्र अनुपात नहीं पूछा है। यदि इसी का मिश्र अनुपात पूछता तो क्या करते हम? सभी के पहले पद को एक साथ दूसरे पद को एक साथ गुना करके उसका रेशियो बता देते। लेकिन यहां पे देखो बच्चे कौन सा वर्ड यूज किया है? व्युत्क्रमी यानी रेसिप्रोकल, उल्टा। व्युत्क्रम दैट इज बच्चे रेसिप्रोकल यानी उल्टा। जैसे एक एग्जांपल आप समझ जाओ। जैसे एक रेशियो में लेता हूं ए अनुपात बी, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? उल्टा। इसका व्युत्क्रम होगा बी अनुपात ए। कोई रेशियो है x अनुपात y, मैं पूछूंगा इसका व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा तो आप कहोगे y अनुपात x, यानी जस्ट उलट देना है। पहला दूसरे के पास, दूसरा पहले के पास आ जाए। तो व्युत्क्रम का मतलब आप समझ गए बच्चे। तो चलो इस सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ था? ये रेशियो दिया है और इस रेशियो का क्या निकालना है बच्चे? व्युत्क्रम अनुपात। तो सभी का व्युत्क्रम जरा लिखो। पहला देखो यहाँ पे क्या है? x अनुपात क्या है? x अनुपात yz। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा? yz अनुपात x। फिर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे zx पहले लिखेंगे, y को बाद कर देंगे। फिर इसका व्युत्क्रम आप लिखिए तो आप कहेंगे xy को मैं पहले लिखूंगा फिर उसके बाद z को बाद कर दूंगा। तो इस तरह से आपने तीनों रेशियो को क्या किया?
व्युत्क्रम कर दिया, क्योंकि आपसे इस रेशियो का मिश्रण नहीं पूछ रहा है बच्चे, आपसे इस रेशियो के व्युत्क्रम अनुपात का मिश्रण अनुपात पूछ रहा है। तो पहले आपको व्युत्क्रम निकालना था, फिर उसके बाद आपको उसका मिश्रण अनुपात बताना है। तो चलिए अब मिश्रण अनुपात कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। सभी के पहले पद को एक साथ गुणा किया जाए, यानी y गुणा z गुणा zx गुणा इसका पहला पद xy, सभी का पहला पद एक साथ गुणा हो गया। फिर अनुपात डालिए और सभी के दूसरे पद को एक साथ गुणा, दैट इज x गुणा y गुणा z। दोनों में जो कॉमन चीज हो बच्चे उसको कटाया जा सकता है ना। रेशियो में कुछ भी कॉमन चीज हो उसको निश्चित रूप से क्या किया जा सकता है, कटाया जा सकता है। तो उसको कटाइए, क्या कर सकता है, x y z इधर है, इधर भी x y z होना चाहिए, x y z कट गया। इधर क्या बचा बच्चे, इधर बचा आपका x y z, इधर कुछ नहीं तो 1, दैट इज x y z अनुपात 1, x y z अनुपात 1 इज फाइनल आंसर। तो बहुत आसान है बच्चे, वर्ड को समझना है और जो कह रहा है निकालने उसको आप आसानी से निकाल लीजिए। उम्मीद करते हैं ये सवाल आप सभी बच्चे समझ गए। चलो बच्चे अगला सवाल देखते हैं किस तरह का है। ये सवाल क्या कहा, 16:25 किसका बच्चे, 16:25 का वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात मतलब डुप्लीकेट रेशियो। क्या पूछ रहा है बच्चे, डुप्लीकेट रेशियो। अच्छा सॉरी, सब डुप्लीकेट पूछ रहा है इसका। तो क्या पूछ रहा है, सब डुप्लीकेट। क्या पूछ रहा है बच्चे, सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशियो है ना, सब डुप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है। वर्गमूलानुपात, वर्गमूल पूछ रहा है। मूलानुपात मतलब वर्गमूल पूछ रहा है, सीधा इसका वर्गमूल कर लीजिए, इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल, यानी आंसर कितना, 4:5। दैट इज योर आंसर इज 4:5, राइट बच्चे। और बच्चे इस सवाल को देख लिया सर, ये क्या कर रहा है, 3:5 का घनानुपात बताइए। घनानुपात मतलब उसका घन कर देना है, उसका क्यूब कर देना है, दैट इज ट्रिप्लीकेट। ये कौन सा पूछ रहा है बच्चे, ये पूछ रहा है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है इसका, ठीक है। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट मतलब उसका घन करना, तो घन करके बता दीजिए। 3:5 है, इसका घनानुपात यानी ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब इस टू 5 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 27 अनुपात 125, दैट इज योर आंसर इज 8। चलो बच्चे अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, जरा गौर से पढ़िए और समझिए। इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी समझा देता हूं। कहता है द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब होता है बच्चे गुणनफल। द प्रोडक्ट ऑफ द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2a:6b and the reciprocal ratio of 4a² अनुपात 25b² is, क्या कहना चाह रहे हैं, ये रेशियो का पूछा है, डुप्लीकेट रेशियो निकालिए पहले। इसका क्या निकालना है, डुप्लीकेट रेशियो, और इसका क्या निकालना है, रेसिप्रोकल रेशियो, और निकाल के उसका क्या निकालना आपको, प्रोडक्ट। गुणनफल पूछ रहा है, किसका किसका, प्रोडक्ट ऑफ द, यानी गुणनफल बताइए किसका, तो इसके डुप्लीकेट, यानी इसके डुप्लीकेट मतलब बच्चे वर्गानुपात, यानी इसका वर्ग करके, और इस रेशियो का रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, और इस रेशियो का उल्टा करके फिर दोनों का क्या निकालिए, गुणनफल बता दीजिए। आइए इस रेशियो का डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट मतलब उसका क्या करना है बच्चे, वर्ग करना है, यानी स्क्वायर कर देना। डुप्लीकेट वर्गानुपात, यानी इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2a का स्क्वायर और ये हो जाएगा 6b का स्क्वायर, राइट बच्चे। ये हो गया डुप्लीकेट रेशियो। फिर उसके बाद इसका क्या निकालना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा, यानी ये वाला टर्म यहां आ जाएगा और ये वाला टर्म यहां, जस्ट रेसिप्रोकल उलट देना है। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 25b² अनुपात हो जाएगा 4a², राइट बच्चे। इसका रेसिप्रोकल ये हो गया, है उलट के लिए। अब ये निकालने के बाद, यानी इस रेशियो का आपने डुप्लीकेट निकाल लिया
और इस रेशियो का आपने क्या निकाल लिया, रेसिप्रोकल, और इस दोनों का क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट। क्या पूछ रहा था, प्रोडक्ट यानी गुणनफल। तो दोनों को गुणनफल कर दीजिए, दोनों रेशियो को गुणा करना है। तो देखो बच्चे ये कितना हो गया, सॉरी इसको आप लिख सकते हो 4a स्क्वायर, रेशियो को बटे के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हो गया 36b स्क्वायर, और इसका मतलब क्या हो रहा है 25b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। रेशियो को बटे के फॉर्म में लिखा जा सकता है बच्चे, आपको मालूम होगा। और इसी दोनों रेशियो का क्या पूछ रहा है, गुणनफल। प्रोडक्ट करके बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा। तो देखो तो बच्चे कहीं से कटता हुआ दिख रहा है, 4a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, दैट इज आपके पास क्या बचा, फाइनली बचा 25:36 यानी 25/36। क्या कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपका उत्तर क्या होना चाहिए, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अच्छा प्रश्न था बच्चे। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का टाइप 5 में जो कुछ आपको सीखने को मिला वो आप याद रखेंगे, और ऐसा नहीं कि कुछ पल के लिए आप तब तक इसे याद रखिए जब तक कि आप किसी एग्जाम को पास न कर जाए बच्चे। उम्मीद करता हूं कि तमाम बच्चे आज के हर वर्ड को समझे होंगे। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं बच्चे का तमाम बच्चे उसी जोश, उसी जुनून और उसी उत्साह के साथ जहां हैं वहीं आप अध्ययनरत होंगे, और अपनी पढ़ाई की गति को कभी कम नहीं होने देंगे, क्योंकि आप एक विद्यार्थी हो और विद्यार्थी का कर्तव्य होता है कि वो अनवरत मेहनत करे, लगातार करे, और तब तक करे जब तक कि उसे अपनी मंजिल से दर्शन न हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उसी विश्वास के साथ आपसे फिर मैं अपने विश्वास के साथ आपको फिर से बता दूं कि जिस तरीके से मैं टाइप वाइज रेशियो को पढ़ाता जा रहा हूं, हर एक टाइप इसी जोश, इसी उत्साह के साथ आपके बीच में लाता रहूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बच्चे यदि हमारे इस वीडियो को पसंद किए, यदि आप अच्छे से समझे, तो आपको छोटी सी ये जिम्मेदारी देता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए बच्चे, इसी विश्वास और इसी संकल्प के साथ कि अगली कड़ी में फिर हम लोग नई चीज को सीखेंगे और रेशियो के कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाएंगे। तो चलिए बच्चे, थैंक यू वेरी मच। आप अपने जोश और उत्साह को बनाए रखिए और अनवरत पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।